हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन कॉलेज या प्राइवेट मोड पे किसी भी डिग्री डिप्लोमा कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स हो, या फिर अदर आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेवेंट कोई सा भी कोर्स हो, जिसके अंदर यदि आप एज ए प्राइवेट डिग्री स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं या फिर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो स्टूडेंट एज ए प्राइवेट डिग्री स्टूडेंट्स या फिर घर पर बैठे ही अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करते हैं बिना कॉलेज जाए एज ए नॉन कॉलेज स्टूडेंट, उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर 1 पोजीशन पर जो स्टूडेंट की मेन दिक्कत होती है वो होती है क्लासेस एंड लेक्चर। क्योंकि जब हमें कोई पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो हम उन टॉपिक्स को समझेंगे कहाँ से, उन्हें सीखेंगे कहाँ से। मान लीजिए आपने किसी कोर्स के अंदर एडमिशन तो ले लिया, आप सिलेबस भी वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे कि ये चीज़ आपको पढ़नी है, लेकिन उस चीज़ को समझेंगे कहाँ से। जो यदि नॉन कॉलेज या प्राइवेट मोड पर लेते हैं तो उन्हें खुद से ही पढ़ाई करनी होती है। अब खुद से का मतलब केवल ये है कि आप कॉलेज नहीं जाओगे रेगुलर, बाकी आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स आपके पास हो गया यूट्यूब। ऑनलाइन में आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी जो लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, वो फ्री मिल जाती है ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की। और जिन कोर्सेज की नहीं होती तो उनका आपको अलग से ऑनलाइन कोर्स परचेस करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसे ही अपने आसपास लोकल आपको कोचिंग्स देखनी पड़ेगी जहाँ से आप उसे समझ सके। ठीक है, और यदि ऐसा कोई सब्जेक्ट है, जैसे यदि यहाँ पर मैं बीए और एमए की तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि बीए एमए के अंदर तो स्टूडेंट्स बस आखिरी के 10-15 दिन में पढ़ के और डिग्री हासिल कर लेते हैं, पास हो जाते हैं आराम से एग्जाम में। क्योंकि वहाँ पर उनको क्या सीरीज मिल जाती है, उसको वो रट लेते हैं, उसी में से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एग्जाम दे आते हैं, उन्हें डिग्री मिल जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन कोर्सेज की जिनमें आपको पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 10 दिन पढ़ के पास हो जाओ, उन कोर्सेज की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। तो यदि आप किसी अच्छे कोर्स के अंदर, जैसे साइंस का सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स होता है, बीएससी, चाहे आपका मैथ्स हो, बायो हो, ऑनर्स हो, या फिर अदर जो कॉमर्स है, बीकॉम, एमकॉम, या फिर अदर जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट आपके पेपर्स होते हैं, कोई भी कोर्स होते हैं, डिग्री होते हैं जिनमें आपको पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए फिर आपको क्लासेस एंड लेक्चर्स के लिए भटकना पड़ता है। तो वो आपको मिल जाएंगे या तो यूट्यूब, या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स आपको परचेज करना पड़ेगा अलग से फीस दे के, या फिर आपकी कोचिंग्स। ठीक है, तो ये सबसे मेन दिक्कत आती है स्टूडेंट्स की कि पढ़ेंगे कहाँ से। सेकंड पॉइंट जब आता है स्टूडेंट्स के पास तो वो है कि नोट्स को लेकर। अब वो इधर उधर ढूंढते हैं कि हमें सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाए बस कहीं से, तो एटलीस्ट उन नोट्स को तो पढ़ के काम चल जाए अपना। अब बुक्स तो वो लोग परचेस करते नहीं, क्योंकि बुक्स में आती है बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि मतलब जो रेगुलर पढ़ रहा है वो तो बुक्स के साथ पढ़ सकता है, जो रेगुलर डिग्री कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बुक के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन जो नॉन कॉलेज वाले हैं उनको बुक की जगह नोट्स लेने चाहिए, ताकि वो उतना ही पढ़े जितना उनके एग्जाम में आने वाला है। बुक्स में फिर वो ये चीज़ पता नहीं लगा पाते कि कौन सी चीज़ उनको पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, क्योंकि बुक्स में आपके सिलेबस के अलावा भी एक्स्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ें आती है। यदि आप किसी भी कोर्स की बुक परचेस करते हैं, बुक होती है एक्स्ट्रा नॉलेज, डीप नॉलेज लेने के लिए। लेकिन यदि आप एज ए प्राइवेट डिग्री या नॉन कॉलेज में कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको केवल ये कि बस वो डिग्री मिल जाए, हम उसे पास कर ले, फर्स्ट डिवीज़न तक बन जाए, इतना काफ़ी है। तो उसके लिए आपको ढूंढते हो फिर प्रॉपर नोट्स, तो वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे या फिर आपके कोचिंग वाले प्रोवाइड करवाएंगे। नाउ तीसरी प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल्स को लेकर। जिन सब्जेक्ट्स में यदि आपने किसी ऐसे कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स आधे तो अपने इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल कब लगेंगे, और ये जो नॉन कॉलेज वाले प्राइवेट वाले हैं इनके प्रैक्टिकल्स लगते भी है क्या। तो ये इस चीज़ का भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियोज़ पर। तो इस चीज़ को उनको ना बार बार अपने कॉलेज से पूछना पड़ता है, या फिर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर से आप वो कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट में अपडेट्स चेक करनी रहती है कि प्रैक्टिकल डेट्स कब आएंगी, किस सब्जेक्ट की कब है। और जो प्रैक्टिकल डेट्स होती है वो भी डिवाइडेड होती है अलग अलग स्टूडेंट के नेम्स के अकॉर्डिंग, रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो वो आपको मतलब खुद से ही चेक करना पड़ता है, खुद से ही अपडेट रहना पड़ता है कि हमारी प्रैक्टिकल डेट कब आने वाली है। जबकि जो रेगुलर वाले होते हैं तो उनको तो उनके कॉलेज वाले बता देते हैं कि कब आपकी प्रैक्टिकल लगने वाली है। ठीक है, तो प्राइवेट वालों को प्रैक्टिकल्स के अंदर भी दिक्कत आती है, और फिर वो ये भी देखते हैं कि हमें प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है,
थ्रू प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी ढूंढेंगे, तो उसके भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल तो आपको यूट्यूब पर मिल जाती है, बट जिनके अवेलेबल नहीं होते फिर वो उसके लिए ढूंढो इधर उधर। तो उसके लिए भी फिर आपको वहीं आसपास कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल फाइल यदि आपको मिल भी गई, तब भी आप क्या करोगे, उसे एज इट इज छाप दोगे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर आप उस चीज को समझेंगे कैसे। मेन जो प्रॉब्लम होती है ना यहाँ पर, आप डिग्री तो ले लोगे लेकिन आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं आएगी। यदि आप आगे टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं ना, तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाओगे कैसे जब आपने खुद ने ही उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो उस चीज की आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी लेनी पड़ेगी यदि आप वो डिग्री वो कोर्स आगे टीचिंग फील्ड के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को उस टाइम पर आता है जब उनके एग्जाम आने वाले होते हैं। वो यही सोचते रहते हैं कि जो प्राइवेट डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स अलग लगेंगे या फिर रेगुलर डिग्री वालों के साथ ही लगेंगे, पेपर पैटर्न अलग अलग आएगा या फिर सेम, मार्किंग क्या रहेगी। तो देखो, जो आपके ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उनमें चाहे आपका प्राइवेट हो या रेगुलर हो, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन लेते हैं कोई भी कॉलेज डिग्री के लिए, तो उसमें आपका रेगुलर और प्राइवेट वालों के साथ में ही एग्जाम लगते हैं। केवल आपकी डिग्री ही तो प्राइवेट है, आप खुद से पढ़ रहे हो, बस एग्जाम आपके सेम टाइम पर लगते हैं, सेम मार्किंग होती है, सेम आपके पेपर्स आते हैं, सेम डे लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जैसे कुछ कुछ जो अलग ओपन यूनिवर्सिटीज से कर रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा अदर यूनिवर्सिटी है जिनका खुद का पेपर निकलता है अलग से, तो इस चीज़ को भी आपको पहले ही कंफर्म करके रखना है कि हाँ भाई हमारे पेपर्स कब लगेंगे, किस तरह लगेंगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या पेपर मार्किंग रहेगी। तो इस कंफ्यूजन को भी आपको उसी टाइम पर क्लियर कर लेना है जब आप उस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं या फिर जब उस कोर्स का एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की बात कही है मैंने, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही रहता है प्राइवेट एंड रेगुलर दोनों के लिए। लेकिन हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी जिनका अपना अलग ही पैटर्न चलता हो, खुद का ही पेपर अलग से पर्सनल बनता हो कॉलेजेस के अंदर, कुछ कॉलेजेस में, तो वहाँ पर आप ये चीज़ भी पहले ही क्लियर कर ली कि आपकी जो एग्जाम डेट्स, आपका एग्जाम टाइम टेबल है वो क्या है। अब ये सारी अपडेट्स क्या है, जो प्राइवेट करते हैं ना डिग्री, तो उनको खुद को अपडेट रहना पड़ता है, कॉलेज से बार बार पूछना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ पे जो वेबसाइट होती है वहाँ पर चेक करना पड़ता है, एग्जाम डेट से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। जो प्राइवेट करते हैं, किसी भी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर वो पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की हो जाती है। कॉलेज वाले आपको फ़ोन कर करके बार बार नहीं बताएंगे, उनका काम वैसे होता है, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक बार आपको इन्फॉर्म करते हैं एग्जाम से रिलेटेड, बट कुछ कॉलेज वाले कर देते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं करते। तो ये चीज़ भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है जब आप एज ए प्राइवेट डिग्री या नॉन कॉलेज स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो वैसे बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो प्राइवेट या फिर नॉन कॉलेज में डिग्री करते हुए उस डिग्री को सीरियसली लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी चीज़ें समझ समझ के प्रॉपर नोट्स बना के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि मोस्टली जो लोग प्राइवेट डिग्री या नॉन कॉलेज डिग्री करते हैं वो उनका केवल एक ही मोटिव रहता है कि हमें डिग्री मिल जाए, और फिर जब रिजल्ट आता है तो या तो पास या फिर 50-60% बन के उनको मार्कशीट मिल जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट डिग्री करना गलत है, लेकिन प्राइवेट डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो कि डेली कॉलेजेस नहीं जा सकते या फिर घर से पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी बनाई हुई है नॉन कॉलेज या फिर प्राइवेट मोड पर किसी भी डिग्री को करना। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड बन गया है, प्राइवेट मोड पर ही अलग अलग कोर्स के अंदर एडमिशन ले लेते हैं और 3-4 कोर्स की इकट्ठी डिग्री, बस मार्कशीट इकट्ठे करने का ट्रेंड। लेकिन शायद रियलिटी भी यही है, क्योंकि आजकल जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है अदर देन टीचिंग एग्जाम, यदि आप टीचिंग जो एग्जाम्स होते हैं उनको हटा दें तो बाकी सब में क्या होता है कि हमें केवल एक डिग्री चाहिए होती है उस पर्टिकुलर कोर्स की जिससे रिलेवेंट आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उस डिग्री में ना तो परसेंटेज देखते हैं, ना आपकी सब्जेक्ट नॉलेज देखते हैं कि आपने इस डिग्री की पढ़ाई अच्छे से करी है या नहीं, केवल वो डिग्री, वो मार्कशीट आपको चाहिए होती है। तो बस स्टूडेंट बस उसी को ही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और शायद इसी वजह से लोगों के पास डिग्रीज तो इकट्ठा हो रही हैं लेकिन नॉलेज नहीं, क्योंकि वो नॉलेज शायद उनके काम की भी नहीं। खैर, मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो केवल इतना सा था कि आपको जो नॉन कॉलेज या एज ए प्राइवेट डिग्री करते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दी, ताकि आप पहले ही उन चीज़ों को मतलब अपने पास अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखें। ठीक है, और आपको मान लीजिए वो जो आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं एज ए टीचिंग प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, आगे आपको कोई टीचिंग गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है उस प्राइवेट डिग्री को करके, जो भी आपका कोर्स है सब्जेक्ट रिलेवेंट,
देन आप उस कोर्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स के अंदर हर कोर्स जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट आपको, मतलब जो टीचिंग एग्जाम के अंदर 70% आपका सब्जेक्ट का रोल रहता है, 30% जो अदर आपके जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग, जो भी जनरल आता है वो सारी चीज़ें। तो यदि आप एज ए टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और उसके लिए आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कोई कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स, या फिर अदर कोई डिप्लोमा कोर्स, देन उसको आप अच्छे से पढ़ें। वरना अदरवाइज आप सिर्फ इसलिए डिग्री लेना चाहते हैं कि आपको एक मतलब डिग्री इस वजह से मिल जाए कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए मुझे, बीएससी की डिग्री, बीए की डिग्री, बीकॉम की डिग्री, या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो केवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आपको वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करने के लिए वो डिग्री चाहिए, देन आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचिंग लाइन में उसको सीरियसली लेकर पढ़िएगा, उस सब्जेक्ट को अच्छे से डेप्थ नॉलेज लेकर पढ़िएगा, क्योंकि आगे आपके टीचिंग एग्जाम्स में वही आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।